स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट रिपोर्ट में। आज का हमारा रिपोर्ट का टॉपिक है ओडिशा ट्रेन दुर्घटना कि क्या है वजह और कैसे हुआ ये ट्रेन दुर्घटना। आइए जानते हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार के शाम हुआ रेल हादसे में अब तक के 260 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे में करीब 1000 लोग घायल हैं। घायलों में कई लोगों की हालत बहुत गंभीर है। यह हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के एक मालगाड़ी के पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। रेलवे की तकनीकी भाषा में इसे हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं। ऐसे हादसा आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। इस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर चले गए। दूसरी पटरी पर ठीक उसी वक्त बेंगलुरु से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटरी से उतरने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे दूसरे पटरी पर गए थे वो वहां से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराई। इसके साथ ही यह भीषण हादसा हुआ। यह हादसा रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन में खड़गपुर डिवीजन में ब्रॉड गेज नेटवर्क पर हुआ है। जानते शुक्रवार की रात आखिर कैसे हुआ ये दुर्घटना। शुक्रवार 2 जून को हावड़ा के पास शालीमार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 12841 शालीमार मद्रास कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर निकली। 23 डिब्बों की इस ट्रेन के अप लाइन पर बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई पहुंचना था। इस ट्रेन ने दोपहर बाद 3:20 पर अपना सफर शुरू किया और यह पहले संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर रुकी और फिर महज 3 मिनट की देरी से खड़गपुर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन शाम 5:05 पर खड़गपुर स्टेशन से चलनी शुरू हुई। यह ट्रेन शाम 7 बजे बालासोर के पास बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन को बहानगा स्टेशन पर बिना रुके सीधे आगे निकल जाना था, लेकिन यह स्टेशन पर मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ चली गई। इस स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। तेज गति से चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी के पीछे से टक्कर मार दिया। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बीबीसी को बताया कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरा सिग्नल दिया गया था या फिर तकनीकी गड़बड़ी से ही यह ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन पर चली गई, जिससे यह हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के मालगाड़ी के पीछे से टक्कर मारी। इस कारण ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके कुछ डिब्बे गिरकर दूसरे तरफ डाउन लाइन तक पहुंच गए और उस पर आ रही यशवंत हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकरा गई। ठीक उसी समय यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ आ रही 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे वाली जगह को क्रॉस कर रही थी। 22 डिब्बों की यह ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी और ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह से आगे निकल चुका था। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ और इसके कुछ डिब्बे गिरने के बाद लुढ़क कर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से जा टकराई। इस टक्कर में दूसरी ट्रेन के भी 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने शुक्रवार रात को एक बयान में कहा कि यह हादसा शुक्रवार शाम के करीब 7 बजे हुआ था और हादसे में दोनों ट्रेनों के कुल करीब 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। रेलवे के जानकार और रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य ट्रैफिक श्री प्रकाश ने बीबीसी को बताया कि जिस तरह से जानकारी आ रही है उससे लगता है कि यह हादसा बहुत बड़ी मानवीय गलती से हुआ है। श्री प्रकाश के मुताबिक अगर कोई ट्रेन किसी ट्रैक पर खड़ी होती है तो उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन को आ सके, इसके लिए पॉइंट रिवर्स कर दिए जाते हैं ताकि ट्रेन दूसरे ट्रैक पर रहे।
अगर किसी तकनीकी खराबी से ऐसे नहीं हो पाता है तो फौरन रेड लाइट सिग्नल कर दिया जाता है ताकि जो भी ट्रेन आ रही है वो रुक जाएं। शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड करीब 15 दिन पहले ही बढ़ाकर अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी। उनके मुताबिक हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, जबकि दूसरी ट्रेन भी करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसी स्पीड के वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं स्पीड की वजह से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह को पार कर चुका था और इसका केवल पिछला हिस्सा हादसे का शिकार हुआ है। खास बात यह भी है कि हादसे के शिकार हुए दोनों ही ट्रेन LHB कोच की थी। लिंक हॉफमैन बोस कोच जर्मन डिज़ाइन की कोच कहते हैं और हादसे के लिहाज से यह ज़्यादातर सुरक्षित माना जाता है। रेलवे के पुराने ICF डिज़ाइन के कोच के मुकाबले हादसे में LHB के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इससे किसी भी डिब्बे के दबने का खतरा नहीं होता है और मुसाफिर को जान का भी खतरा कम करता है। ओडिशा हादसे की तस्वीर से पता चला है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जबकि इंजन के पीछे के कई डिब्बे आपस में टकराने के और दबने की वजह से नुकसान में आए हैं। BBC ने इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने संपर्क नहीं किया। इसी तरीके का न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, हमारा न्यूज़ ज़्यादातर लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा बेहतरीन और लेटेस्ट अपडेट आपके पास लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।